दोस्तों अगर आप भी एंजल वन ऐप का यूज़ करके बैंक निफ्टी में या फिर निफ्टी 50 में पैसे अर्न करना चाहते हो तो ये वीडियो आपको कंप्लीट देख लेनी चाहिए, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपका बिल्कुल भी लॉस होने नहीं वाला है। आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हो, नॉलेज की कमी रखते हो, इसलिए आपको लॉस हो जाता है। तो पहले सब कुछ सीखना पड़ता है, कैसे चार्ट देखते हैं, क्या होता है इन द मनी, क्या होता है आउट द मनी, क्या होता है स्ट्राइक प्राइस। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, कब बाय करना चाहिए, कब हमको सेल करना चाहिए सारे शेयर, सारी कंप्लीट बातें आज आपको पता चलेंगी। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको लॉस नहीं होगा। क्या होती है एक्सपायरी, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपने अभी तक इस ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हूँ इस एप्लीकेशन का लिंक, वहाँ से जाके आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है। अब दोस्तों बात यह है, आप लोगों को लॉस हो रहा है तो आप किसी की भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो उस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको नॉलेज मिलेगा। अब हम लोग क्लिक करते हैं बैंक निफ्टी में, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको देखना रहता है चार्ट। ठीक, आपने चार्ट पे क्लिक किए। अब आपको ये देखना है इसमें चार्ट में, ठीक, इस पर आप उंगली से ऊपर नीचे अगल बगल साइड में दोनों तरफ खिसकाओगे ऐसे, जैसे देखो ये देखो, इस तरफ खिसकाओगे तो ऐसे होगा, ऊपर नीचे करोगे तो ऐसे छोटा बड़ा ये होता है। तो इस तरह भी करके आपको देखते रहना है, दोनों दोनों ही साइड से। कभी इस तरफ करके ऐसा करके देख लीजिए, कभी ऊपर नीचे करके देख लीजिए, तो इससे आपको पता चलता है। कैंडल देखिए, अभी देखिए जैसे ये कैंडल नीचे नीचे बन रही, रेड कैंडल आ रही, तो मार्केट मतलब नीचे जा रहा है। जब आपको लगे कि मार्केट अब ऐसे आ रहा है, अब इतना नीचे आ गया, अब इसके बाद ऊपर जाएगा, तो आपको बाय कर लेना है। चलिए अभी हम वो भी बात करेंगे। तो अभी मैं यहाँ से लेता हूँ बैक। अच्छा दोस्तों, आपको ये जो दिख रहा है ना 5 मिनट, इस पर आप टैप करो। ये कभी भी प्रोफेशनल ट्रेडर इस 5 मिनट में ही काम करता है। कई लोगों को लॉस होता है, तो मैंने देखा हूँ लॉस का रीज़न ये है कि वो 15 मिनट की कैंडल पे काम करते हैं, जो कि लॉस का सबसे बड़ा उनका कारण बनता है। जिनको भी प्रॉफिट हो रहा है वो काम करते हैं 5 मिनट पे। तो आप भी 5 मिनट पे टैप कर लीजिए और इसी पे काम करिए। चलिए अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बैक। इसके बाद हमको क्लिक करना है यहाँ पे ऑप्शन चेन में। दोस्तों एंजल वन टोटली अलग है और ग्रो एप्लीकेशन आप देखे वो टोटली अलग है, तो इसलिए एंजल वन का आपको वीडियो ध्यान से देखना है, क्योंकि आप अगर एंजल वन खोलते हो तो उसमें ऐसा वॉल्यूम आपको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, इसमें इस तरफ भी वॉल्यूम दिखाई दे रहा है और थोड़ा सा अलग टाइप का उसका इंटरफेस आपको दिखता है, इसका टोटली अलग। अब मैं क्योंकि ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, और मार्केट जब बंद है तब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि जब मार्केट चलता रहता है तो ये देखो ये चलता है, ये चलता है, यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस है ये ऊपर नीचे होता रहता है, तो समझाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो जाता है। तो आज आप सारी चीज़ें सीख लोगे। ठीक है, बस ध्यान से इस वीडियो को देखना है। अभी दोस्तों बात ऐसी है कि यहाँ पे देखो ये चीज़ मैंने जैसे यहाँ पे टैप किया, अगर आप देखोगे ये 4 सितंबर जो लिखा है ना, ठीक है, यहाँ पे मैं टैप करता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने इस पर टैप किया तो ये देखो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें खुल के आ गई। अब ये क्या है, ये आपको ध्यान देना, यही मेन चीज़ है, यहीं पे लड़के सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। इसी को बोलते हैं दोस्तों एक्सपायरी, यही होता है एक्सपायरी। अब आप कोई भी ट्रेड लेते हो, उसके बाद ट्रेड लेने के बाद ये एक्सपायरी भूल जाते हो। भूलने के बाद आपका जो भी आपने यहाँ पे पोजीशन बनाई है कॉल में या पुट में, वो ऑटोमेटिक सेल हो जाता है, तभी आपको लॉस होता है। ठीक है। एक्सपायरी दोस्तों देखो, आपको मैं समझा दूं, आप यहाँ पे अगर देखोगे तो एक होता है बैंक निफ्टी, एक होता है निफ्टी। ठीक, तो बैंक निफ्टी की जो भी एक्सपायरी है ये होती है बुधवार के दिन। हर हफ्ते में एक बार होता है एक्सपायरी, ये होता है बुधवार को बैंक निफ्टी का। और निफ्टी 50 का जो एक्सपायरी होता है ये होता है अपना गुरुवार को। तो ये बात आपको याद रखना है, दोनों का वीकली एक्सपायरी होता है। बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी बहुत से आ रहा है तो इसका होता है बुधवार को। ठीक, ऐसे याद रख लेना आप। निफ्टी 50 तो इसका गुरुवार को होता है, इसका कोई अभी तक मेरे को समझ में नहीं आया तो इसीलिए गुरुवार। बैंक निफ्टी बहुत से आ रहा है तो इसका बुधवार, आप याद रखो, बस इतनी सी बात है। तो इसमें है क्या, जैसे आप मान लो आज है 4 तारीख, आप आज ने कोई भी पोजीशन बनाई, तो इसके बाद आपको 4 तारीख को ही सेल, मतलब 4 तारीख तक आप कोई भी जो भी आप पोजीशन बनाते हो उसको रखना है। आपने मान लो 1 अक्टूबर सेलेक्ट किए डेट, और 1 अक्टूबर को मतलब आपकी एक्सपायरी होगी। आपने आज कोई भी पोजीशन बनाई या फिर कॉल में या फिर पुट में, तो उसको आप 1 अक्टूबर तक रख सकते हो, बस ये समझ लो। अब ये कैसे होता है, जैसे मान लो आपको पसंद आया कि मेरे को ये यहाँ पे कॉल में लेना है, ये कॉल में, लेकिन मुझको इस कॉल में लेना है कितने तारीख को, 24 दिसंबर को। तो आप 24 दिसंबर यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, जैसे मैंने मान लो ये 24 दिसंबर सिलेक्ट किया। 24 दिसंबर सिलेक्ट करने के बाद
मैं यहाँ पे इसको खरीद लूँगा। ठीक, इसको जब खरीदूंगा तो मेरी ये देखो 24 दिसंबर दिख रहा है, तो 24 दिसंबर तक मैं इसको होल्ड करके रख सकता हूँ। और याद रखना पड़ेगा मेरे को 24 दिसंबर को मेरे को खुद बेचना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने नहीं बेचा तो फिर भले मुझको या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, ये एप्लीकेशन अपने आप बेच देगा। तो अब उसमें फिर आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो इसलिए आप याद रखें, भूलें नहीं। चलिए इतनी बात हो गई। अभी मैं इसको पहले से जो 4 सितंबर था वो कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये है हमारी कॉल साइड, मतलब इस तरफ जो भी रहता है इसको बोलते हैं कॉल, इसको बोलते हैं हमारा पुट। अब ये कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है? कॉल मतलब दोस्तों ये होता है कि मार्केट हमको लगता है ऊपर जाने वाला है, ऊपर बोले तो मार्केट का रेट अभी बढ़ने वाला है। ठीक है, जैसे प्लस में दिखाता है और ग्रीन, जैसे ये है प्लस और ग्रीन है ना, जैसे ये, तो इसका मतलब है मार्केट बढ़ने वाला है, तो हमको बाय करना रहता है कॉल। ठीक, और कॉल हम बाय करते हैं इस तरफ से, ये। ठीक है, और जब आपको लगेगा कि मार्केट गिरने वाला है, मार्केट गिरने वाला है, गिरने मतलब मार्केट का प्राइस कम होगा, तो ऐसे रेड में आएगा, माइनस में और रेड में दिखाता है चीज़ें, तो हमको पुट बाय करना रहता है। पुट कहाँ से बाय? ये। ठीक है, ऐसे ही हम इतना नीचे, ऐसे नीचे जा के यहाँ से पुट बाय कर सकते हैं, लेकिन पुट बाय करना है इसी तरफ से, ध्यान देना है आपको, इस तरफ से नहीं। और अगर मार्केट बढ़ रहा है तो आपको कॉल बाय करना है, तो कॉल बाय करना है इस तरफ से। दोस्तों एक बात और आपको समझना है, वो बात ये है कि कई लोग इसमें गलती क्या करते हैं, बहुत नीचे चले जाते हैं। मान लीजिए उनको लगता है कि मार्केट बढ़ने वाला है तो वो यहाँ पे आके खरीदते हैं कॉल, यहाँ पे नहीं दोस्तों। जब कभी भी ऐसे ही सेम पुट में उनको लगता है मार्केट गिर रहा है तो वो एकदम नीचे जाके खरीदते हैं पुट। ठीक, इधर गहराई में जाके नहीं दोस्तों। देखो जो भी स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, मान लो ये है हमारा स्ट्राइक प्राइस, तो इसके 1, 2 बस इसी के आसपास, क्योंकि अभी आप बिगनर हो, ज़्यादा आप पुराने हो नहीं, एक्सपीरियंस है नहीं, तो जब कभी भी आपको या तो कॉल लेना है तो या तो ये कॉल लो या तो ये कॉल लो, अगर पुट लेना है तो ये कॉल लो या तो ये कॉल लो। दोस्तों 2 से नीचे आप कभी मत जाना और ना ही यहाँ 2 से ऊपर जाना। समझ गए बात को? जो मार्केट का प्राइस चल रहा है इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, या फिर बोल सकते हो ATM, एट द मनी। इसको बोलते हैं कॉल, ये होती है इन द मनी। ठीक, ITM ये होता है OTM, आउट द मनी। आउट द मनी ये है मतलब मार्केट अभी यहाँ पे पहुँचा नहीं है, ये मार्केट के बाहर है। ये इन द मनी है ITM। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट गुजर चुका है। और ये स्ट्राइक प्राइस है एट द मनी, मतलब मार्केट अभी यहीं पे बैठा हुआ है। ये हो गया। अब आपको कोई भी यहाँ पे पोजीशन बनाने के पहले आपको यहाँ पे चार्ट सबसे पहले देखना पड़ेगा। चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है, तो चार्ट पे आपको टैप करना है। जैसे अब देखो इसमें देख दोस्तों, ऊपर नीचे उंगली करोगे तो ये ऐसे बढ़ेगा, और साइड में से घुसकाओगे आप ऐसे, तो ये देखो ये पतला छोटा होता रहेगा। तो ये चीज़ आपको करके देखते रहना है। अभी मैं इसको ज़रा छोटा कर लूँ और इस तरफ से ऐसे कर लूँ। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये रेड कैंडल बन रही है, इसका मतलब ये है कि मार्केट नीचे आने वाला है। थोड़ा सा मैं इसको और पास करके देखूं, क्योंकि इसमें यही तो समझना है कि कब तक मार्केट आपको लगेगा कि नीचे आएगा, कब तक नीचे आएगा। ये मैं चेक कर रहा हूँ, है ना, चेक कर रहा हूँ, मतलब जैसे इसमें वो भी हमारा देखते हैं कि कहाँ इसको सपोर्ट मिल रहा है, कहाँ ये रेजिस्टेंस, जैसे यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मान लो सपोर्ट मिल रहा है। अब मार्केट ऐसे मान लो कि ऐसे लग रहा है कि अपने को बहुत नीचे आ चुका है, अब यहाँ से नीचे आया है तो अब ऊपर जाने की संभावना है, तो हम यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे अपनी कॉल में। तो डायरेक्ट या तो यहाँ से आप कॉल में पोजीशन बना सकते हो, लेकिन यहाँ से मुश्किल है अगर मान लो, तो कुछ नहीं, आप यहाँ से बैक करो। ठीक, यहाँ से बैक करो। अब आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है ना, मतलब मार्केट का प्राइस अभी ये है 51,351 रुपये। अब आपको लगता है कि मार्केट मान लो 51,400 होने वाला है, 51,500 तक जाएगा, 51,600 तक जाएगा। वैसे आप 2 के नीचे कभी मत जाना, इन 2 के नीचे न जाना, और ना ही इन दोनों को इधर कहीं जाना कभी भी। तो आपको जब लगे कि मार्केट इतना होने वाला है, या मान लो इतना भी होने वाला है, तो आपको इस पे टैप करना है, इस पे। ठीक, किस पे? इस पे, इस प्राइस को टच करना है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ना वॉल्यूम भी दिखता है, इस तरफ भी चाहे इस तरफ भी, है ना, कॉल में भी दिखता है, पुट में भी दिखता है, लेकिन ये चीज़ ग्रो में हमको नहीं दिखती है। आपको लग रहा है मार्केट बढ़ने वाला है, प्राइस इतना होने वाला है 51,500, तो आप इस पर टैप करोगे। जैसे इस पर टैप करोगे तो अब देखो यहाँ पे आपको ये शो होने लगता है कि अभी इसका प्राइस इतना है। ठीक है, ये आपका नाम दिखाएगा बैंक निफ्टी, 4 सितंबर आपकी एक्सपायरी है। चार्ट आपने देख लिए हैं। अब दोस्तों देखो, ये चीज़ आपको यहाँ पे, जैसे अभी तो मार्केट बंद है,
यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखाता है, यहाँ पे कितने मतलब बाय कर रहे हैं, कितने खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे लाइव जब मार्केट चलता है ना तो दिखाता है कि इतने लोग बाय कर रहे हैं और इतने लोग सेल कर रहे हैं। मान लो 10 लोग बाय कर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, वो समझाने के लिए आपको, 10 तो नहीं लाखों में रहते हैं कई बार। मान लो 10 लोग बाय कर रहे हैं और 8 लोग सेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि बायर्स ज़्यादा हैं। और अगर 8 लोग सेल कर रहे हैं तो इसका मतलब मार्केट, इसमें तो कुछ संभावना ही नहीं है। अगर उल्टा हो गया, मान लो 20 लोग बाय कर रहे हैं, ठीक, और 40 लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं, मतलब मार्केट नीचे गिरने वाला है, ठीक है। तो आपको फिर यहाँ पे इस तरफ पोजीशन बनाना है सेलिंग में, सिंपल सी बात है। ऐसे देख के आप कर सकते हो। तो कुल मिला के ये पोजीशन अपनी बताती है इस साइड की कि मार्केट में बायर्स हैं कितने, और इस साइड की पोजीशन बताती है कि मार्केट में सेलर्स कितने हैं। जो भी फैक्टर ज़्यादा रहेगा, अगर बायर ज़्यादा रहेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, सेलर ज़्यादा रहेंगे तो मार्केट नीचे जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये देख के भी आप या तो अपनी बाय में या तो अपनी सेल में पोजीशन बना सकते हो। अब मेरे को लगता है मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो मैंने चार्ट भी देख लिया और यहाँ पे भी देख लिया कि बायर्स ज़्यादा हैं, ठीक है, तो मैंने बाय पे क्लिक किया। अब जैसे ही बाय पे क्लिक करूंगा तो आपको देखो ये ऑप्शन आता है, कैरी फॉरवर्ड इंट्राडे। इंट्राडे हमको नहीं करना है इंट्राडे में, क्योंकि अगर हम आज बाय करेंगे तो आज ही सेल करना पड़ेगा। तो कैरी फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे और 4 सितंबर तक हम इसको होल्ड करके रख सकते हैं। दोस्तों अब क्योंकि ये बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी में आपको लॉट, मतलब इसमें लॉट में ही काम करना पड़ता है। एक लॉट में मिनिमम आपको 15 शेयर मिलते हैं या 15 क्वांटिटी मिलती है, ठीक। अगर जैसे आप 2 कर दोगे यहाँ पे, ठीक है, 2 करने के मैं देखता हूँ, 2 करोगे तो ये देखो आप यहाँ पे 30 हो गई साइज इसकी, क्वांटिटी इसकी, ठीक। ऐसे ही अगर आप बढ़ा दोगे, मान लो 3 कर दोगे, ठीक है, इसको काट के अगर आप 3 करोगे यहाँ पे, जैसे मैं 23 गलती हो गई, 3 कर दिया, तो देखो आप 45, मतलब 15-15 करके यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ती है। और ऐसे ही अगर घटाओगे भी तो 15-15 करके घटेगी। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे लिमिट लगा सकते हो या फिर मार्केट, जैसे भी आप इसको बाय करना है। अब इसका प्राइस आपको दिखाई दे रहा है कि भाई 236 रुपये चल रहा है। इसको सबसे पहले मैं 1 करूँ, 236 रुपये चल रहा है। आपको लग रहा है कि यार ये बड़ा महंगा है 236 रुपये में, मैं सोच रहा हूँ कि जब 230 के आसपास आएगा तभी मैं ख़रीदना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ भी आप बारगेनिंग कर सकते हो, तो वो होता है लिमिट में, है ना। जैसे सब्जी आलू प्याज लेने जाते हो आप, तो वहाँ भी आपको बारगेनिंग करना रहता है, यहाँ भी बारगेनिंग करना है, तो आप लिमिट लगाओगे। लिमिट पे टैप करो, जैसे ही लिमिट पे टैप करोगे यहाँ पे आपको लिखना है कि भैया देखो यार, मेरे को, मैं 236 रुपये मेरे को महंगा लग रहा है, मेरे को चाहिए यार कि जब 230 रुपये आएगा मैं तभी बाय करूँगा, ठीक हो गया। 230 आपने लिख दिए, लिमिट पे टच कर दिए, और यहाँ पे प्लेस माय ऑर्डर पे टच कर देना। जैसे ही इस पे प्लेस बाय ऑर्डर पे टच करोगे, मार्केट जब 230 रुपये होगा ये अपने आप बाय हो जाएगा। अगर 230 रुपये नहीं होगा मार्केट, तो ये बाय आपका नहीं हो पाएगा, सिंपल सी बात है, पैसे आपके अकाउंट से नहीं कटेंगे, ये भी बात आप मान के चलो, ठीक है। लेकिन अगर कई बार आपको लगता है कि यार जल्दी जल्दी बाय तो कर लो, अलग करो, तो आपने मार्केट पे टच किया। जैसे ही आप मार्केट पे टच करोगे तो ये हो गया। अब मैं टच करने वाला हूँ मार्केट पे, मार्केट पे टच किया तो ये देखो अपने आप इतना प्राइस हो गया। उसके बाद मैं बाय, प्लेस बाय ऑर्डर पे कर दूंगा तो मेरा ये बाय हो जाएगा। तो मार्केट पे बाय करने मतलब जितना प्राइस यहाँ चल रहा है तुरंत के तुरंत ही बाय हो जाएगा। और लिमिट पे करने का मतलब ये महंगे दे रहे हो यार आलू, मेरे को इतना नहीं पड़ेगा यार, देखो 230 रुपये दोगे तो मैं लूँगा, नहीं दोगे तो मैं नहीं लूँगा, तो ये होता है लिमिट का मतलब। अब दोस्तों जब आप बाय कर लोगे ना, तो ये आपका शो होता है, यहाँ पे ऑर्डर में आ जाओगे, ऑर्डर में देखोगे तो आपको दिखने लगेगा। उसके बाद ये आपका आ जाता है पोर्टफोलियो में, तो यहीं पे सामने ही आपको दिखने लगता है कि आपको कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ है। जब आपको लगे, इसको होल्ड किए रहो थोड़ी देर तक, जब आपको लगने लगे कि हाँ चलो मेरे को प्रॉफिट हो गया है, तो आप इसको सेल कर सकते हो। और दोस्तों इसमें आप स्टॉप लॉस का यूज़ भी ज़रूर करना, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक आप स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करोगे और रखे रहोगे तो आपका जितना भी पैसा आप लगाए रहोगे पूरा लॉस हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस का भी यूज़ करें। अगर स्टॉप लॉस कैसे आपको सीखना है तो उसके लिए मुझको कमेंट कर देना, वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन फिलहाल में आप ऐसे ही कोई भी शेयर को बाय कर सकते हो और सेल करने के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे आप पोर्टफोलियो में आओगे, जो भी बाय किए रहोगे आपको यहाँ पे वो दिखाने लगता है कि इतना प्रॉफिट इतना लॉस हो रहा है, और फिर उसी पे टैप करोगे, ठीक है। उसी पे जैसे ही टैप करोगे ओपन हो जाएगा, वो जैसे ही ओपन हो जाएगा यहाँ पे सेल का ऑप्शन आएगा, एग्जिट का ऑप्शन आएगा, एग्जिट या सेल, उस पर आप टच कर देना, तुरंत आपका प्रॉफिट या लॉस जितना भी किए हो उसको करके आप बाहर हो जाओगे। इतना सिंपल है दोस्तों। अगर आप पहली बार ट्रेड कर रहे हो तो इन सारी बातों का ध्यान रखना और आसानी से आप कर सकते हो। चार्ट देख के कैंडल स्टिक पढ़ना सीख लो, कैंडल स्टिक पढ़ोगे तो सारी चीज़ें अच्छे से आसानी से आप कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।